नमस्कार, स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जो और इस वक्त की बड़ी खबर की बात करते हैं। महाराष्ट्र के पुणे जिले के मावल इलाके में एक बड़ा हादसा सामने आया, जहां इंद्रायणी नदी पर बना एक पुल अचानक ढह गया। जानकारी के मुताबिक हादसे के समय पुल पर भारी संख्या में पर्यटक मौजूद थे और यही वजह रही कि यह पुल ढह गया है। प्रशासन को आशंका है कि करीब 20 से 25 लोग नदी में बह भी गए हैं और हादसे के बाद मौके पर एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीम में पहुंच चुकी है और रेस्क्यू ऑपरेशन भी युद्ध स्तर पर जारी है। फिलहाल नदी के तेज बहाव के कारण बचाव कार्य में मुश्किलें भी आ रही है और इस हादसे से इलाके में हड़कंप मच गया है और पीड़ितों के परिवारों में चिंता का माहौल है। तो मावल में इंद्रायणी नदी पर यह बड़ा हादसा हुआ है और ये तस्वीरें भी सामने आई है, जहां पुल ढहा है और इस दौरान आशंका जताई जा रही है कि 20 से 25 लोग इस हादसे में नदी में बह गए हैं और इस दौरान रेस्क्यू और राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। तो ये बड़ी जानकारी, पुणे के मावल में इंद्रायणी नदी पर यह बड़ा हादसा हुआ है। वहीं इस हादसे से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। पीड़ितों के जो परिवार हैं उनमें भी काफी चिंता देखने को मिल रही है। और बात करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की। लखनऊ में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज का दिन पीएम मोदी की सरकार के 11 सालों की सुशासन और गरीब कल्याण के युग की साक्षी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि बीते 8 सालों में उत्तर प्रदेश सरकार ने 8.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी है, जो निष्पक्षता और पारदर्शिता का उदाहरण है। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन का परिणाम है। मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि आने वाले समय में यूपी के युवा और अधिक अवसरों का लाभ उठाएंगे। उत्तर प्रदेश के मेरे नौजवान साथियों, आज के इस नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में मैं सबसे पहले देश के परम यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से उत्तर प्रदेश के आप सभी 60,244 नवनियुक्त पुलिस कार्मिकों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस बल में ये 60,244 पुलिस कार्मिकों की भर्ती और नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम ऐसे समय में संपन्न होने जा रहा है जब यह देश सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 11 वर्ष के कार्यकाल को एक नए भारत के रूप में हर भारतवासी के लिए उसके जीवन में परिवर्तनकारी सिद्ध होकर के बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ उस तक पहुंचाने का कार्य हुआ है। उत्तर प्रदेश के मेरे नौजवान। और लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भर्ती और नियुक्ति के अवसर पर कहा कि यह समय देश के लिए एक नए युग का प्रतीक है, जो प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के 11 सालों के सुशासन, सेवा और गरीब कल्याण का परिणाम है। उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन का सफल परिणाम है। पिछले 8 सालों में उत्तर प्रदेश सरकार ने 8.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां प्रदान करके युवाओं को रोजगार के अवसर दिए हैं, जिससे प्रदेश में परीक्षाओं की निष्पक्षता और पारदर्शिता का उदाहरण भी स्थापित हुआ है। मुख्यमंत्री ने वर्दीधारी पुलिस बल को एक महत्वपूर्ण संदेश देते हुए कहा कि जितना पसीना आप प्रशिक्षण के दौरान बहाएंगे, उतना ही खून कम जीवन में बहेगा। और उन्होंने महाकुंभ के दौरान पुलिस के व्यवहार की व्यापक प्रशंसा का उल्लेख भी किया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपनी छवि को सकारात्मक दिशा में बदला है।
योगी आदित्यनाथ ने नवनियुक्त जवानों को देश के सबसे बड़े पुलिस बल का हिस्सा बनने पर उन्हें बधाई दी और उन्हें कड़ी मेहनत, अनुशासन और समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित भी किया। याद रखना, एक नियम है वर्दीधारी फोर्स के लिए, ट्रेनिंग में जितना पसीना बहेगा जीवन में उतना ही कम खून बहाने की नौबत आएगी। और मुझे लगता है इस ट्रेनिंग के साथ, उस जवाबदेही के साथ हमें आज पुलिस का व्यवहार, दोस्ताना व्यवहार, कॉमन मैन के साथ जितना संवेदनशील हम बन सकते हैं उनकी समस्या के समाधान करने के लिए, महाकुंभ में जो भी आया उसने पुलिस के व्यवहार की तारीफ की। महाकुंभ में अगर कर सकता है तो सामान्य दैनिक जीवन में क्यों नहीं, हमें इसको भी अपनाना पड़ेगा। उस दिशा में नए प्रयास प्रारंभ होने चाहिए और यह एक नया अवसर है आपको आगे बढ़ाने के लिए। उत्तर प्रदेश पुलिस ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को, बिगड़े हुए परसेप्शन को बदलने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है और आज आप देश के सबसे बड़े पुलिस बल का हिस्सा बन रहे हैं। आपको मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। आपके माताजी, पिताजी, आपके अभिभावक को भी मैं बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस बल के माध्यम से आप न केवल प्रदेश की बल्कि देश की बेहतरीन सेवा करके अपने आप को साबित करेंगे। याद रखना। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश पुलिस बल में चयनित 60,000 से अधिक नवनियुक्त जवानों को संबोधित करते नजर आए और इस दौरान उन्होंने ऐतिहासिक अवसर को युवाओं के जीवन का सबसे शुभ दिन बताया और कहा कि यह युवा अब भारत के सबसे बड़े पुलिस बल का एक अभिन्न हिस्सा बनकर राज्य की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को नई दिशा देंगे। अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार खराब हो रही थी, लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं तब से यूपी पुलिस ने नई ऊंचाइयों को छूना शुरू कर दिया है। साथ ही अपराध नियंत्रण, महिला सुरक्षा और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई में यूपी पुलिस की भूमिका सराहनीय रही है। अपने भाषण में गृह मंत्री ने नए आपराधिक कानूनों, भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और नागरिक सुरक्षा अधिनियम का भी उल्लेख किया और उन्होंने कहा कि 3 नए कानूनों से भारत की न्याय प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। आने वाले 5 सालों में ऐसी व्यवस्था बनेगी कि एफआईआर से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का फैसला मात्र 3 सालों में हो सकेगा। अमित शाह ने नवनियुक्त पुलिसकर्मियों से ईमानदारी, सेवा और अनुशासन के साथ कार्य करने की भी अपील की है ताकि उत्तर प्रदेश एक बार फिर से अपराध मुक्त और कानून का राज्य बन सके। ये जानकारी सामने आ रही लखनऊ से, जहां अमित शाह उन्होंने यूपी पुलिस के कार्यों की सराहना की है। प्रदेश के लोकप्रिय और सफल मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, मेरे मित्र और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री
और लखनऊ से एक और जानकारी सामने आ रही है, जहां उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कुशल नेतृत्व में नक्सलवाद, संगठित अपराध और देश को अस्थिर करने वाली ताकतों का सफाया किया जा रहा है। ब्रजेश पाठक ने कांग्रेस समेत विपक्षी दलों की पूर्व सरकारों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि तब निर्दोष लोग नक्सलियों का शिकार बनते थे, अब गृह मंत्री ने केवल उन्हें रोकने का संकल्प लिया है, बल्कि वह लक्ष्य भी हासिल कर लिया है जिसका देश आजादी के बाद से इंतजार कर रहा था। उन्होंने दावा किया कि जुलाई से पहले ही पूरे देश से नक्सल आंदोलन पूरी तरह खत्म हो जाएगा। मैं उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से आदरणीय गृह मंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आज मुझे कहने में इस बात का फक्र हासिल है, माननीय गृह मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में देश के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर जो अपराध था, जो संगठित अपराध था, जो नक्सलाइट मूवमेंट थे, हम कह सकते हैं कि देश को डिस्टर्ब करने वाली जो शक्तियां थी, उनका समूल सफाया करने का काम माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। मैं उत्तर प्रदेश की तरफ से आपका हृदय तल की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हमें अच्छी तरह याद है, जब कांग्रेस पार्टी सहित विपक्षी दलों की सरकारें होती थी, नक्सलाइट मूवमेंट में भोले भाले ग्रामीण निरपराध लोग अचानक मारे जाते थे। लेकिन माननीय गृह मंत्री जी, आपने जो प्रण लिया, देश के अंदर से अशांति फैलाने वाले, खून खराबा करने वाले ऐसे असामाजिक तत्वों का समूल नष्ट करने का जो बीड़ा आपने उठाया है, हमें फक्र है आपके नेतृत्व पर, गर्व है आपकी ताकत पर। आपने वास्तव में वो करके दिखाया जिसका सदियों से आजादी के बाद से लगातार इंतजार हो रहा था। आपने तय किया है कि भारत की धरती से हम नक्सलाइट मूवमेंट को समाप्त करेंगे। आपने जो समय सीमा तय की है, मुझे लगता है उससे पहले जुलाई माह में ही पूरी तरह से जो नक्सलवाद मूवमेंट है पूरे देश से सफाया हो जाएगा। और मथुरा के मसानी थाना क्षेत्र में शनिवार को एक बहुमंजिला इमारत के अचानक ढह जाने से इलाके में हड़कंप मच गया और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हुई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही राहत एवं बचाव कार्यों में तेजी लाई गई है। मौके पर जिलाधिकारी सीपी सिंह खुद पहुंचे और स्थिति का जायजा भी लिया। जिलाधिकारी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि हम घटनास्थल पर मौजूद हैं। अस्पतालों में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई है और एम्बुलेंस भी मौके पर तैनात है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, दमकल विभाग और जिला प्रशासन की टीमें पूरे मुस्तैदी से राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। हम फंसे हुए लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित निकालने का प्रयास कर रहे हैं। प्रशासन ने स्थानीय लोगों से भी अपील की है कि वे घबराएं नहीं और बचाव कार्यों में सहयोग करें। इमारत के मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं स्थानीय पुलिस ने इलाके को चारों ओर से सील कर दिया है ताकि भीड़ जमा ना हो और राहत कार्य में कोई भी बाधा ना आए। फिलहाल प्राथमिकता फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने और उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने की और पूरे क्षेत्र में चिंता और बेचैनी का माहौल बना हुआ है। जो बिल्डिंग कोलैप्स हुई है, जहां हम लोग मौके पर मौजूद हैं, अस्पताल में सारी व्यवस्था कराई गई है। एम्बुलेंसेज हमारी यहाँ 7-8 खड़ी हुई हैं और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ भी रास्ते में है। फायर ब्रिगेड के लोग और हमारे नगर निगम के लोग, जिला प्रशासन के लोग सब रेस्क्यू में लगे हुए हैं। ये टीले पे बनी हुई बिल्डिंग थी। क्या कारण रहा है, क्यों गिरा है? सुबेरे मौसम भी खराब था, आंधी पानी आया, पानी तो नहीं बरसा, काफी तेज आंधी चली है। उन सब कारणों में बाद में जाएंगे। पहले ये हमारा बचाव कार्य ज्यादा जरूरी है और हम लोग इसको जितने भी लोग दबे हुए आशंका है उनको हम लोग ढूंढ रहे हैं और उनको बेहतर से बेहतर इलाज कराएंगे। जो बिल्डिंग कोलैप्स हुई है, जहां हम लोग मौके पर मौजूद हैं, अस्पताल में सारी व्यवस्था कराई गई है। एम्बुलेंसेज हमारी यहाँ 7-8 खड़ी हुई हैं और वाराणसी में प्रख्यात कथावाचक मुरारी बापू के सूतक काल में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन और मानस सिंदूर कथा के आयोजन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। काशी के कई संतों ने मुरारी बापू के इस कारनामे की कड़ी आलोचना की है
और इसे सनातन धर्म और शास्त्र के खिलाफ बताया है। उनका कहना है कि सूतक काल में मंदिर में दर्शन करना और रामकथा पढ़ना दोनों ही धार्मिक रीति रिवाजों के खिलाफ है। इसलिए मुरारी बापू को सूतक काल के दौरान रामकथा से विराम देना चाहिए। केंद्रीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने भी इस बात पर गंभीर आपत्ति जताई है और उन्होंने कहा कि सूतक काल में कथा करना अत्यंत निंदनीय है, क्योंकि यह धर्म की मर्यादाओं का उल्लंघन है और इससे समाज में गलत संदेश जाता है। स्वामी जितेंद्रानंद ने मुरारी बापू पर पहले भी चिता के सामने विवाह जैसे अनैतिक कृत्यों को अंजाम देने का आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि व्यासपीठ पर बैठकर इस प्रकार के गलत बयानों से मुरारी बापू का आचरण संत समाज के लिए उपयुक्त नहीं है। इस विवाद के बाद काशी में संत समाज और मुरारी बापू के बीच टकराव की संभावना भी बढ़ गई है। सूतक की परिस्थितियों में राम कथा कहना घोर निंदनीय है। जब व्यक्ति धर्म से ऊपर उठ करके अर्थ की कामना से उत्तर प्रदेश के हरदोई दौरे पर पहुंचे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर को लेकर बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा कि जब तक आतंकवादियों का पूरी तरह से सफाया नहीं हो जाता तब तक सीज फायर नहीं किया जाना चाहिए। मौर्य ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए। उनका कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता तभी मानी जाएगी जब जम्मू कश्मीर से आतंक की जड़ पूरी तरह खत्म। और उनके इस बयान में राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। इसी के साथ उन्होंने अखिलेश यादव पर भी पीडीए को लेकर निशाना साधा है। देखिए, पहलगांव पर जो हमला हुआ अत्यंत निंदनीय है। उसके खिलाफ माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सिंदूर ऑपरेशन चलाया ये भी स्वागत योग्य था, लेकिन 2 दिन के अंदर जिस तरीके से सरकार बैक हो गई वो हम समझते हैं जनता के नजरों में कहीं ना कहीं उचित नहीं था। क्योंकि अगर हमला हुआ था तो जब तक सभी आतंकवादियों का सुपड़ा साफ नहीं हो जाता तब तक सीज फायर नहीं होना चाहिए था। हाईली क्वालिफाइड लड़कों को 8 साल 8,000, 10,000, 12,000 रुपए की आउटसोर्सिंग नौकरी दी जा रही है। अगर ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, बीटेक है, बीबीए है, एमबीए है, ऐसे लड़के आउटसोर्सिंग पर 8,000, 10,000, 12,000 की नौकरी करेंगे। क्या खाएंगे, क्या बचाएंगे, कहाँ से अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, बीवी बच्चों को कपड़ा कहाँ से लाएंगे, अपने माता की तीमारदारी कहाँ से करेंगे। इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है सरकारी प्रतिष्ठानों में बड़े पैमाने पर उनको सरकारी नौकरियां देने की व्यवस्था करें। हम किसी के क्षमता पर प्रश्न चिन्ह नहीं करना चाहते। स्वाभाविक रूप से आज कहीं ना कहीं अखिलेश यादव से हम दिग्भ्रमित हैं, क्योंकि नारा तो दिए पीडीए का और पीडीए की परिभाषा खुद नहीं जानते। पीडीए का मतलब कभी पिछड़ा बताते हैं, कभी पंडित बता देते हैं, एक का मतलब कभी अगड़ा बता देते हैं, कभी आधी आबादी बता देते हैं, कभी अल्पसंख्यक बता देते हैं। तो स्वाभाविक रूप से जब नेता खुद दिग्भ्रमित है तो अपने कार्यकर्ताओं को दिशा क्या देगी। अखिलेश यादव जी की सरकार गुंडा राज की पर्याय बन चुकी थी। योगी की सरकार आज अखिलेश यादव के भी गुंडा राज को मात दे रही है। इसलिए दोनों गुंडा राज और जंगल राज के प्रतीक हैं, इसलिए हमारे निशाने पर दोनों रहे। देखिए, पहलगांव पर जो हमला हुआ अत्यंत निंदनीय। उत्तराखंड के केदारनाथ में हुए हेलीकॉप्टर हादसे
ने उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले को भी गहरे शोक में डुबा दिया है। नगीना क्षेत्र के वरिष्ठ अधिवक्ता धर्मपाल सिंह की पत्नी विनोद देवी और नातिन तुष्टि ईरानी इस हादसे में मारी गई है। धर्मपाल सिंह परिवार समेत केदारनाथ यात्रा पर गए थे और हेलीकॉप्टर से यात्रा कर रहे थे। इस दौरान यह हादसा हुआ। सूचना मिलते ही परिजन केदारनाथ के लिए रवाना हो गए हैं और गांव में मातम पसरा हुआ है और इसी के साथ परिजनों का भी रो रो कर बुरा हाल है। स्थानीय निवासी संजीव कुमार ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही पूरा इलाका स्तब्ध रह गया है। हमारे पड़ोसी थे, अतुल जी एडवोकेट हैं। उनके बच्चे, उनकी मदर वगैरह ये गए हुए थे वहाँ घूमने। वो लोग तो आ गए थे रात में, लेकिन ये सुबह 5 साढ़े 5 बजे वहाँ से निकले हैं। जिसमें उनकी बेटी थी और उनकी मदर इन लॉ थी, तो वो क्रैश हो गया उसमें। हमारे पड़ोसी थे, अतुल जी एडवोकेट हैं। उनके बच्चे, उनकी मदर वगैरह ये गए हुए थे वहाँ घूमने। वो लोग तो आ गए थे रात में, लेकिन ये सुबह 5 साढ़े 5 बजे वहाँ से निकले हैं। जिसमें उनकी बेटी थी और उनकी मदर इन लॉ थी, तो वो क्रैश हो गया उसमें। हमारे पड़ोसी थे, अतुल जी एडवोकेट हैं। उनके बच्चे, उनकी मदर वगैरह ये गए हुए थे वहाँ घूमने। वो लोग तो आ गए थे रात में, लेकिन ये सुबह 5 साढ़े 5 बजे वहाँ से निकले हैं। जिसमें उनकी बेटी थी और उनकी मदर इन लॉ थी, तो वो क्रैश हो गया उसमें। हमारे पड़ोसी थे, अतुल जी एडवोकेट हैं। उनके बच्चे, उनकी मदर वगैरह ये गए हुए थे वहाँ घूमने। वो लोग तो आ गए थे रात में, लेकिन ये सुबह और उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया है, जहां अलीनगर थाना क्षेत्र स्थित एआरटीओ ऑफिस के पास खड़े एलपीजी सिलेंडर से लदे ट्रक में पीछे से डीसीएम ट्रक जा भिड़ा। टक्कर इतनी जोरदार थी कि डीसीएम ट्रक के परखच्चे उड़ गए और उसका ड्राइवर और क्लीनर केबिन में बुरी तरह फंस गया। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को बाहर निकाला गया। गंभीर रूप से घायल ड्राइवर और क्लीनर को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और बताया जा रहा है कि डीसीएम ट्रक लखीमपुर से चीनी लादकर हावड़ा जा रहा था और इस हादसे के बाद इलाके में कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। बरेली से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि महज 3 महीने पहले शादी हुई थी और पत्नी पुष्पा देवी बिहार की रहने वाली थी, जो अपने माता पिता के साथ लुधियाना में मजदूरी करती थी। शादी के बाद वो पति कुंवर सेन के साथ बरेली के भमोरा थाना क्षेत्र के दलीपुर गांव में रह रही थी और घटना के दिन शराब पीने को लेकर हुए विवाद में आरोपी ने पहले पत्नी को बेल्ट से पीटा, फिर चाकू और छीलर से कई वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई और पुलिस ने आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दिनांक 14 जून 2025 को थाना भमौरा स्थित ग्राम दलीपुर से यह सूचना प्राप्त हुई कि कुंवर सेन नामक एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या कर ली है। इस सूचना के पश्चात थाना भमौरा पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को अपनी गिरफ्त में ले लिया गया है और घटना में प्रयुक्त सभी हथियारों को बरामद कर लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेजा जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। दिनांक 14 जून 2025 को थाना भमौरा स्थित ग्राम दलीपुर से यह सूचना प्राप्त हुई कि कुंवर सेन नामक एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या कर ली है। इस सूचना के पश्चात थाना भमौरा पुलिस द्वारा त्वरित और वहीं बढ़ते हुए आगे बुलंदशहर के लखावटी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक अनोखा और सुखद खबर सामने आई है। यहाँ एक महिला ने एक साथ 3 बच्चियों को जन्म दिया, जिसे लोग कुदरत का करिश्मा मान रहे हैं। महिला रीता पहले से ही 2 बेटियों की मां है और अब परिवार में 3 और बेटियों की किलकारियां गूंजी है। डॉक्टरों की निगरानी में हुआ ये प्रसव पूरी तरह सफल रहा और मां और तीनों बच्चियां पूरी तरह स्वस्थ है। पिता सोनू और उनके परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं है और इस अनोखी खुशी की खबर से इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है और आसपास के लोग अस्पताल पहुंचकर परिवार को शुभकामनाएं भी दे रहे हैं।
और बिजनौर में हुई तेज बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। और इस हादसे में बात करें तो नूरपुर और सियोहारा थाना क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर हुए हैं, जिसने 2 परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया। पहली घटना थाना नूरपुर क्षेत्र की, जहां एक किसान खेत में काम कर रहा था। अचानक तेज गर्जना के साथ आकाशीय बिजली गिरी और इस दौरान उसकी मौत हुई है। तो ये तस्वीरें सामने आई जहां आकाशीय बिजली गिरने से अलग अलग जगहों पर लोगों की मौत हुई है। वहीं परिवार में कोहराम मचा हुआ है। और बलरामपुर के ग्राम गनवरिया में बीते 3 महीनों से जारी भीषण जल संकट पर बात करें तो इस दौरान अलग अलग जगहों से जिस तरीके से जल संकट की खबरें सामने आ रही थी, और अब 4 टीवी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्टिंग का यहां बड़ा असर देखने को मिला है। चैनल के द्वारा लगातार उठाए जा रहे सवालों और लाइव कवरेज के बाद एसडीएम तुलसीपुर राकेश कुमार जयंत मौके पर लाव लश्कर के साथ पहुंचे और तत्काल राहत कार्य शुरू कराए गए। गांव के सभी हैंडपंप सूख चुके हैं। वाटर सप्लाई की टंकी वर्षों से निष्क्रिय पड़ी है। दूषित जल में कीड़े और केंचुए निकलने की शिकायतों ने हालात को और बदतर बना दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि फिर भी ग्राम प्रधान हर घर से 50 रुपए की अवैध उगाही करा रहा है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम ने टाउन एरिया तुलसीपुर से 2 पानी के टैंकर बुलवाकर ग्रामीणों को राहत दी और अधिशासी अधिकारी को निर्देश दिए कि रोजाना टैंकर गांव में भेजे जाए, ताकि लोगों को इस जल संकट से की जो समस्या है इससे निजात मिल सके। जल के बिना हम क्या किसी जीव का जीवन संभव नहीं है, क्योंकि आपने ये चीज़ प्रमुखता से उठाई है। आपने हमें सूचना दी, गांव वालों से हमें कोई सूचना नहीं थी, आपने सूचना दी, हमने तुरंत ये टैंकर की व्यवस्था कराई है और आगे भी ये व्यवस्था जारी रहेगी। और जिलाधिकारी महोदय का भी हमें निर्देश प्राप्त हुआ है कि हम और बीडीओ क्षेत्र में भ्रमण करें, जहां ऐसी समस्या हो उसका तत्काल निराकरण कराया जाए और गांव वालों को जहां भी पानी की समस्या है उनको पानी तत्काल मुहैया कराया जाए। जल के बिना हम क्या किसी जीव का। फिलहाल इस बुलेटिन बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज।